नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, आम्रपाली के रिसीवर ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स के लिए एक कंस्ट्रक्शन शेड्यूल और पेमेंट प्लान अपने ब्लॉग पे 27 जुलाई 2020 को दिया था। इस कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के हिसाब से आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। ग्रुप 1 में वो प्रोजेक्ट्स थे जिनका लास्ट डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जुलाई 2021 रखा गया था और इसके बायर्स को अपना जो भी पैसा बचा है वो 4 इंस्टॉलमेंट में 25-25% करके देना था। इसके अलावा ग्रुप 2 में वो प्रोजेक्ट्स थे जिनका लास्ट डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जुलाई 2022 और ग्रुप 3 में वो प्रोजेक्ट्स थे जिनका लास्ट डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगस्त 2023 रखा गया था। इन दोनों ग्रुप्स के बायर्स को अपना जो भी बकाया पैसा है वो 10-10% के इंस्टॉलमेंट में देना था। अ, हमने एक वीडियो पहले ये बनाया था कि जो आपको पेमेंट करना है वो कैसे करना है। लेकिन उसके बाद हमारे पास बहुत सारे सुझाव आए और वो सारे सुझाव हमने रिसीवर को भी दिए। उन सुझावों में एक सुझाव ये भी था कि जो पेमेंट करने की पहले सिर्फ ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी, उसको ऑफलाइन भी किया जाए। और ये चीज़ें मानते हुए और बाकी जो भी सुझाव आपके आए थे उनको भी मानते हुए हम जो पोर्टल है यूको बैंक का उसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया है। और अब ये नया पोर्टल 19 अगस्त से शुरू हो गया है। बैंक्स के लिए जो लोन का पेमेंट आना है वो पोर्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बट हम देखेंगे उसमें भी कैसे पेमेंट करना है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे कैसे डिटेल्स भरना है और कैसे अपना पेमेंट करना है। अ, सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है कि कौन-सा पोर्टल है और पोर्टल कहाँ है, तो आप सबसे पहले अपना गूगल पे जाएँ और गूगल पे जाके सबसे पहले आप यूको बैंक टाइप करें। यूको बैंक जैसे ही आएगा, आप यूको बैंक की साइट आप गूगल पे ढूँढ सकते हैं। यूको बैंक की ये साइट www.ucobank.com है, आप उस पर जाएँ। ये हमने पहले भी बताया, यूको बैंक ने अपने साइट में काफ़ी बदलाव किया है और अब जब आप यूको बैंक की साइट कुछ इस तरह से खुलेगी। जब आप उसमें नीचे आएँगे, तो आपको सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली प्रोजेक्ट दिखेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली प्रोजेक्ट फॉर कस्टमर्स, ओन फंड एंड फॉर बैंक्स ऑब्लिक इन्वेस्टर्स दिखेगा। यदि आप इन्वेस्टर हैं या आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि जब भी डिसबर्समेंट का ऑर्डर होगा और ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका जो भी आपका लोन अमाउंट है उसको डिसबर्स कैसे करना है, तो बैंक्स की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो इस पोर्शन में यानी फॉर बैंक्स ऑब्लिक इन्वेस्टर्स पोर्शन में जाएँ और इसमें आपके डिटेल्स भरें। अभी आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पोर्टल इज़ टेम्परेरीली केप्ट ऑन होल्ड विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली। तो अगर आपने लोन लिया हुआ है तो अभी आप सिर्फ अपने बैंक से रिक्वेस्ट करें कि वो डिसबर्सल के लिए तैयार रहें और जैसे ही ये पोर्टल काम करने लगेगा ये डिटेल्स बैंक को भरना है। तो बैंक अपना डिटेल भरेगा, बैंक नेम, ब्रांच नेम, प्रोजेक्ट नेम, फ्लैट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बायर्स नेम, बायर्स हस्बैंड्स फादर्स नेम, सेकंड पार्टी लोन जो सैंक्शनड अमाउंट है वो कितना डिसबर्स किया है, कितना अभी डिसबर्स कर रहे हैं और ये जो मोबाइल नंबर है ये ब्रांच के जो हेड है या जो भी बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको डिसबर्स कर रहा है उनका उनको अपना मोबाइल नंबर भरना है और उस पे जब ये भर के सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आएगा जिससे एक चालान जनरेट होगा। उस चालान के साथ बैंक को जो भी अपना डीडी या चेक है, वो यूको बैंक में जमा करना है। हमें क्योंकि हम बायर्स के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं और ये पार्ट वैसे भी अभी होल्ड पे रखा गया है, तो हमें दूसरे पार्ट में जाना है, जो कि फॉर कस्टमर्स ओन फंड है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो पहले जो हमने वीडियो बनाया था उससे अब ये पोर्टल काफ़ी अलग हो गया है और काफ़ी अलग-अलग डिटेल्स भरने हैं। जैसे सबसे पहले इसमें प्रोजेक्ट नेम भरने हैं। ज अगर आप कासल, सेंचुरियन पार्क, O2 वैली, टेरेस होम्स, ट्रॉपिकल गार्डन, एन्चांटे, ड्रीम वैली फेज़ 1, फेज़ 2, ईडन पार्क, हार्ट बीट 1, हार्ट बीट 2, आईएमटी मानेसर एक नया ऐड हुआ है इसमें। लेजर पार्क, रिवर व्यू, लेजर पार्क फेज़ 1, फेज़ 2, वेरोना हाइट, विलास, आदर्श आवास योजना, प्लैटिनम, प्रिंसले, सफायर 1, सफायर 2, सिलिकॉन फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, गोल्फ होम्स, किंग्सवुड, टाइटेनियम, ज़ोडियाक के किसी के भी बायर हैं तो आप
उस प्रोजेक्ट का नाम भरेंगे। अगर अभी भी आपका प्रोजेक्ट इसमें नहीं है, तो आप अदर प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट का नाम डिटेल यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। उसके अलावा आप अपने टावर नंबर भरेंगे, जो भी आपका टावर नंबर है, ड्रॉप डाउन मेनू से जाके आप टावर नंबर भरेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे ड्रीम वैली इंचेंटे यूज करता हूँ, और तो आप टावर नंबर H5, H6, H7, H8, H9 या फिर अगर इसमें नहीं है आपका, तो आप अदर टावर पे जाके अपना डिटेल भरेंगे और उसको उसका अदर टावर का सेलेक्ट करेंगे और यहाँ स्पेसिफाई अदर टावर में अपना डिटेल डालेंगे। साथ ही आपको यूनिट नंबर, फ्लैट नंबर लिखना है। जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर जो आपके बिल्डर बायर अग्रीमेंट या फ्लैट बायर अग्रीमेंट में था, आप उसको भर सकते हैं। और ये जो कस्टमर आईडी या बिल्डर बायर अग्रीमेंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपको, यदि आपने कभी पेमेंट रिसीट आपको मिली होगी, तो या कोई डिमांड लेटर आपके पास आया होगा, तो उसपे, जैसे ये डिमांड लेटर मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ये कस्टमर आईडी गोल्ड फॉर्म्स का, तो इसमें कस्टमर आईडी ऐसे होता था, कस्टमर आईडी AMGH डैश जो भी नंबर था, तो आप वो कस्टमर आईडी भरेंगे वहां पे। इसके अलावा यदि आप वापस जाएं इस पोर्टल पे, तो कस्टमर आईडी भर दिया, फिर जो बायर जो फर्स्ट अलॉटी है उसका नाम भरेंगे आप। उसके बाद जो फर्स्ट अलॉटी है उनके फादर या हस्बैंड का नाम भरेंगे, और ये डिटेल्स जिसमें एस्ट्रिक्स मार्क लगे ये मैंडेटरी है, ये आपको भरने ही भरने हैं। इसके बाद अगर कोई सेकंड अलॉटी है तो उसका नाम भरें, उनके फादर या हस्बैंड का नाम भरें। उसके बाद आपको फ्लैट के प्राइस के डिटेल्स भरने हैं। जैसे पहला है टोटल बेसिक सेल प्राइस एज पर BBA FBA टुवर्ड्स फ्लैट बिला कमर्शियल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। दूसरा, अमाउंट टुवर्ड्स अदर फैसिलिटी चार्जेस सच एज क्लब, पार्किंग, सिक्योरिटी चार्जेस। इन दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट। अभी तक जो आपने अमाउंट पे किया है आम्रपाली को एज पर रिसीट बैंक स्टेटमेंट एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। अभी तक जो आपने सर्विस टैक्स पे किया है आम्रपाली को एज पर रिसीट बैंक स्टेटमेंट। आपने अगर जुलाई 2019 के जजमेंट के बाद 31/7/2020 तक आपने यूको बैंक में कोई अमाउंट पे किया है, तो उसका डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। अ, उसके उसके पहले कोई किया है तो ऊपर भरेंगे, उसके बाद कोई किया है तो नीचे भरेंगे, और अभी तक टोटल अमाउंट जो किया है वो चारों को जोड़ के आप यहाँ पे भरेंगे। जो आपकी आज की आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू है, और आप उसको यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद यदि आप एक टाइम में पे मतलब एक ही बार में पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यदि आप इंस्टॉलमेंट में क्लिक करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, यदि आप अपना बिल्डर बायर अग्रीमेंट देखेंगे, तो आपका बिल्डर बायर अग्रीमेंट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और बिल्डर बायर अग्रीमेंट में यदि आप पेज 3 पे जाएंगे, तो पेज 3 आपका कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें यूनिट नंबर, फ्लोर नंबर, टाइप 2 BHK टावर ब्लॉक, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, फिर एक बेसिक सेल प्राइस होता है जो BSP प्लस PLC, जैसे यहाँ पे 16 लाख रुपया दिया हुआ है। इसके साथ ही उसमें अदर चार्जेस होते हैं, जो जैसे जिसमें IMFS, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, फायर फाइटिंग चार्जेस, पावर बैकअप, क्लब मेंबरशिप, लीज रेंटल था। तो इन दोनों को आपको अलग-अलग, जैसा मैंने दिखाया, भरना था, और इन दोनों को जोड़ के आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस फ्लैट भरना है। तो ये सारा डिटेल आपको आपके BBA में मिल जाएगा। आप वापस जब पोर्टल पे आते हैं, तो ये सारा डिटेल भरने के बाद अगर आपने इंस्टॉलमेंट चुना है, तो आप जो भी इंस्टॉलमेंट कैटेगरी आप चुन के जितना पैसा अभी पेमेंट कर रहे हैं, यदि आप इंस्टॉलमेंट में हैं तो आप 10% कैश पे कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे 25,000 रुपए डालता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो सर्विस, अगर इसमें ऑटोमेटिकली 25,000 पे 3.75% जो सर्विस टैक्स अभी एप्लीकेबल किया गया है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होकर टोटल अमाउंट बीइंग पेड नाउ वो अपने आप ही एंट्री आ जाती है। यदि मैं इसे फॉर एग्जांपल अदर चार्जेस के लिए मैं इसमें 2,000 और चार्ज ऐड कर देता हूँ, तो वो अपने आप ही सर्विस टैक्स उस पे कैलकुलेट करके ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे जो मैंडेटरी है, आप ईमेल आईडी भरेंगे, वो भी ईमेल आईडी आप चाहें तो भर सकते हैं, और उसको आप सबमिट करेंगे। जब आप
अपने डिटेल्स सबमिट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से स्क्रीन खुलेगा। मैंने अपने डिटेल्स इसमें सबमिट करके रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं पहले सिर्फ पेमेंट इंक्लूड यूजिंग यूको बैंक ई-बैंकिंग, पेमेंट यूजिंग यूको बैंक डेबिट कार्ड और पेमेंट यूजिंग अदर बैंकिंग वाया विल डेस्क की सुविधा थी। अब इन्होंने यूको बैंक ऑफलाइन पेमेंट भी ऐड किया हुआ है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। यदि आप यूको बैंक ऑफलाइन पेमेंट पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, तो आपको इस प्रकार का एक स्क्रीन खुलेगा। बाकी जो पेमेंट के मेथड्स हैं उसके लिए हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख चुके हैं और उसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड विथ पिन, डेबिट कार्ड थ्रू ओटीपी या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते थे। ये एक ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम आया है, जिसमें आप अपने डिटेल्स इस पे क्लिक करके जब आप इसको कंफर्म करेंगे, तो कंफर्म करने के बाद एक चालान जनरेट होगा और वो चालान को आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। उस चालान के साथ आप किसी भी यूको बैंक के शाखा में जाके अपना डीडी या चेक जमा कर सकते हैं और उसके साथ ही बैंक से आप रसीद ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट जो भी जब पैसा पेमेंट हो जाएगा तो एक रिसिप्ट जनरेट होगा, उसको आप डाउनलोड करके सेव कर लें और एक प्रिंट आउट भी लेके रख लें। जैसे ही जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो जब वेरिफिकेशन की बात आएगी, तब ये डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के काम आएगा। वैसे जैसे ही आप यूको बैंक में पेमेंट करते हैं, यूको बैंक ऑटोमैटिकली एनबीसीसी और रिसीवर के पास ये संदेश भेज देगा कि इस फ्लैट के लिए इस बायर या इस पर्सन की तरफ से इतना पेमेंट आ चुका है और ऑटोमैटिकली एनबीसीसी और रिसीवर अपना-अपना डेटा अपडेट कर लेंगे। तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो भी पेमेंट रिसीट है उसको अपने पास अपलोड करके जो भी आपका आप डाउनलोड करके और प्रिंट आउट लेके उसको अपने पास संभाल कर रख लें और इसके साथ ही आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा। आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये पेमेंट जो पोर्टल है वो होल्ड पे था, तो जो लास्ट डेट अभी 31 अगस्त तक की है, उससे हमारी रिसीवर से हमने रिक्वेस्ट किया है कि उसको थोड़े दिनों के लिए एक्सटेंड किया जाए, एटलीस्ट उतना टाइम जब तक ये पेमेंट पोर्टल बंद था और रिसीवर ने ये कहा है, तो वो जल्दी ही वो निर्देश भी आ जाएगा कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आगे बढ़ाई जाएगी। यदि आपने बैंक लोन लिया हुआ है और बैंक के डिस्बर्सल ना करने के कारण आपको पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो उसका डेटा भी रिसीवर ज़रूर कोर्ट के सामने रखेंगे और उन बैंक्स के खिलाफ कोई डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे ताकि वो बैंक्स भी जल्दी से जल्दी आपका पैसा डिस्बर्स करें। हमने पहले ही जैसे एक दूसरे वीडियो में बताया था कि क्योंकि अब लगभग सारे प्रोजेक्ट्स में टेंडर अवार्ड हो चुके हैं और काम शुरू हो चुका है, तो यदि आपके पास पैसे की व्यवस्था है, तो ज़रूर अपना इंस्टॉलमेंट पे करें क्योंकि अब आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो चुका है या होने ही वाला है और ज जब जैसे-जैसे आप पैसा पे करते रहेंगे, वो ज़रूर आपके फ्लैट के कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।